अफसोस के बाद ये वाक्य मैं नहीं सुनना चाह रहा था, लेकिन ये बात आपने कही दी कि इस देश में पैसा बोलता है। अब सवाल यह है कि वो शख्स जो तमाम, जी मैं ममता बिल्कुल आप ही के पास आना चाहता हूं, वो शख्स जिसने तमाम लोगों को चुना, मैं एक किसी सरकार की पर्टिकुलर बात नहीं कर रहा हूं, जिसने चुना और इसलिए चुना था कि जब जरूरत होगी तो अस्पताल उसके लिए भी खुलेगा, जब जरूरत होगी तो उसको भी ऑक्सीजन मिलेगी बराबर, उसके लिए नव अस्पताल बनाए जाएं, एलोकेट किए जाएं, लेकिन उसके लिए वो अस्पताल जो कम से कम तमाम सुविधाओं के साथ लैस होंगे, कम से कम ऑक्सीजन तो मुहैया, एक बिस्तर एक बेड तो उसके लिए मिल सकता है, इतना तो वो अधिकार इस मुल्क में रखता ही है, कम से कम इस व्यवस्था में उसके लिए इतना तो छोटा सा एलोकेशन हो सकता है। जिसने सोचा था ना, तो क्या उसको वो भी नहीं मिलेगा कि सिर्फ पैसा बोलता है? जी ममता। प्रतीक जी, सही बात आपने बोली है कि हर एक का हक है मेडिकल सुविधा और प्राथमिक इलाज हर व्यक्ति को मिले, ये सबका हक है, चाहे वो किसी भी कोने में हिंदुस्तान के रहता हो और उस किसी भी प्रदेश में रहता हो और उस प्रदेश में किसी की भी सरकार चल रही हो, इररिस्पेक्टिव ऑफ पॉलिटिकल पार्टी। और सबको ये सुनिश्चित करना चाहिए कि उनकी जो प्रजा है उसके तक सब कुछ पहुंचे, वो उनके लिए खड़े रहे 24/7। मैंने होर्डिंग की बात करी थी ना प्रतीक जी, ये माइंड सेट है इस वक्त जितना पैसा इस पैंडेमिक में, और ये कॉमन माइंडसेट है और ये गलत बात है, और इसलिए मैंने उसकी बात करी और मैं बार बार करूंगी। सरकारें जो कर रही हैं, जो वो गलत करेंगे हम उस बारे में भी उनसे बात करेंगे, लेकिन देश के जिम्मेदार और जागरूक नागरिक होने के नाते बाकी लोगों का हमारा क्या कर्तव्य है? ये कर्तव्य है कि मैं अपने पास 100 रेमडेसिविर रख दूं 3-3 हजार रुपए में खरीद के, और उसके बाद मैं 40-40 हजार 30-30 हजार में उनको बेचूं, उनको बेच करके उन लोगों से पैसा बनाऊं जो बेचारे मर रहे हैं, उनकी मजबूरी का फायदा उठाऊं और फिर उनके बारे में बात भी नहीं की जाए। नहीं प्रतीक जी, ऐसा नहीं होगा। दूसरी बात, चाहे वो कोई भी प्रदेश हो, चाहे छत्तीसगढ़ हो, महाराष्ट्र हो, दिल्ली हो, गुजरात हो, जो भी हो, जहां पर भी समस्या है, जहां पर भी कंडीशन आउट ऑफ सिचुएशन है, उसको कंट्रोल में लिया जाना चाहिए, बहुत आवश्यक है। मैं ये नहीं देखना चाहती कि किसी जगह के मुख्यमंत्री 3 महीने में 150 करोड़ रुपए टैक्स पेयर के पैसे से ऐड दे दें और ऐड पर करें। नहीं, ये गलत है। आप उस पैसे को डाइवर्ट कीजिए और मैं आपका इशारा समझ गया। मैं ममता काला मैं आपका इशारा बिल्कुल समझ गया, मैं बिल्कुल आपका इशारा समझ गया। और इतनी पॉलिटिक्स और इतनी राजनीति तो मैं भी इल्म रखता ही हूं इतने बरस में, कि आप जो ऐड की बात, दिल्ली सरकार की बात कर रही हैं ना, आप क्यों नहीं सीधे सीधे बोलती हैं कि दिल्ली सरकार को, और वो क्यों भाग रहे हैं? ये सवाल क्यों नहीं पूछते हैं आप? पूछिए ना, पूछिए, साफ अल्फाज में कहिए कि क्यों नहीं सरकार सामने आती, क्यों नहीं कहती, क्यों नहीं बात। और जो ऐड बनाए थे आपने लंबे लंबे, कहां है अस्पताल? दिल्ली सरकार के वो अस्पतालों की स्थिति, गुरु तेग बहादुर, तमाम सारे वो अस्पताल दिल्ली सरकार के कहां है? सीधे सीधे सवाल पूछिए ना, बिल्कुल इसमें कोई हिचक नहीं, बिल्कुल। और किस दिन के लिए इन आपात स्थिति में जब हम सवाल नहीं पूछ सकते, तो इसका मतलब मैं भी बेईमानी कर रहा हूं और मैं भी आपात स्थिति में बच रहा हूं, और मुझे भी वही सजा मिलनी चाहिए जो आम लोगों को सजा मिले, वही स्थिति मेरी भी होनी चाहिए। पुष्पेन जी जुड़ रहे हैं हमारे साथ सवाल के। ऑफकोर्स आता हूं मैं, ममता मैं आ रहा हूं, ऑफकोर्स हम कमिंग। पुष्पेन जी हैं, सामाजिक कार्यकर्ता हैं, कुछ अपनी बात कहना चाहते हैं। पुष्पेन जी गो अहेड, बोलिए। जी सर, मैं यहाँ पर सिर्फ एक बात कहना चाहता हूँ कि जो भी पर्सन अथॉरिटी में है वो ग्राउंड लेवल पर आकर काम करें, क्योंकि जो भी चीज आपको दिखाई जा रही है, व्हाट्सएप फॉरवर्ड हो रहे हैं, फेसबुक व्हाट्सएप बस इतनी चीजें फॉरवर्ड हो रही हैं, यहाँ पर बेड है वहां पर बेड है, कोई भी कहीं पर भी फोन नहीं उठा रहा है। और जहां तक अपने रिसोर्सेज की बात है, तो अपने रिसोर्सेज जहां तक पब्लिक हो सकती है दूसरों को प्रोवाइड करे, जो भी जरूरतमंद लोग हैं उन्हें प्रोवाइड करे। मैं खुद पर्सनली 3 दिन से हॉस्पिटल्स के चक्कर लगा रहा हूं, लेकिन कोई भी फोन उठाने को तैयार नहीं है, कोई कहीं पर भी बेड नहीं है। जहां पर भी लोग इतने बेड्स अवेलेबल हैं, इतने बेड्स अवेलेबल हैं, हमारे ऑफिस हमारी कोलीग हैं, उन्होंने अपना, ऑफकोर्स मैं आ रहा हूं, डॉक्टर साहब ही आ रहा हूं, हमारी कोलीग हैं, उन्होंने अपना ब्रदर खो दिया सुबह 5 बजे आज। और जब मैंने उनसे बात करी सुबह, क्योंकि प्रोग्राम के सिलसिले में हमारी बात हो रही थी, तो बहुत मैंने उनसे पूछा कि क्या बात है, आज आवाज में क्या है? बोले कुछ नहीं। मैंने 3 बार, चौथी बार में मैंने पूछा कि आखिर बात क्या है? भाई खो चुकी थी अपना, उसके बाद भी काम पर मौजूद थी। उसने कहा कि ऐसा हुआ, सवेरे 5 बजे भाई खो दिया। सवाल था कि कैसे? बोले अस्पतालों में गई, जहां जहां एक एक जगह जाके पूछा, बहस भी हुई कि यहां पे तो 40 बेड खाली हैं, दिखा रहा है वेबसाइट पे 40, और वहां पे जाके पता चलता है कि एक भी ना, आईसीयू तो छोड़ दीजिए,
आईसीयू तो कोहिनूर है, अगर मिल जाए आपको भाग्य है, जिंदगी लिखी है तो मिल जाएगा, अदरवाइज नहीं मिलेगा। डॉक्टर स्वाति कुछ जोड़ना चाहती है? ब्रेक पे उसके बाद जाएंगे। डॉक्टर स्वाति। बिल्कुल, देखिए दुख की बात यह है प्रतीक जी कि आज अगर आप इस तरह के डिबेट्स देखिए जो कि ऑक्सीजन क्राइसिस पर हो रहे हैं, तो कहीं भी कोई सोल्यूशन देता हुआ नहीं दिखाई देता है। हर कोई केवल एक दूसरे के ऊपर इस वक्त केवल उंगलियां उठा रहा है, केवल हर कोई बस यही दिखा रहा है कि दूसरे ने ये गलती करी, इस वजह से आज हम इस स्थिति में पहुंच गए, लेकिन कहीं भी कोई भी जना सोल्यूशन देता हुआ नहीं दिखाई देता। और यही दुख की बात है, और यही निराशा लेकर लोगों के मन में आती है कि सच में क्या कभी इस चीज का कोई निदान होगा या नहीं होगा, या ये लोग केवल दोषारोपण में ही लगे रहेंगे, एक दूसरे की बाल की खाल ही खींचते रहेंगे, या कभी कोई सोल्यूशन भी लेकर के आएंगे और ये दिखाएंगे कि आज हम कंधे से कंधा मिलाकर चलने के लिए तैयार हैं। डॉक्टर स्वाति, हम पुरानी बातों को भूलने के लिए तैयार हैं। डॉक्टर स्वाति, सारी बातें भूलने के लिए तैयार हैं। दिल्ली की स्थिति खराब होने का सिर्फ एक ही कारण है, वो आप भी, हम भी, और इस देश में जो दिल्ली में जो रहता है छोटा सा बच्चा जो समझदार है 16 साल का, वो भी जानता है क्यों स्थिति खराब है, और वो है राजनीतिक प्रतिद्वंदता दिल्ली में। और कोई कारण नहीं है दिल्ली में इस स्थिति का खराब होने का, और कोई वजह ही नहीं है, सिर्फ यही होड़, पॉलिटिक्स, इसके अलावा कोई कारण नहीं। अस्पताल जो स्थितियां हैं, जो गए हैं, जो देख के आए हैं, वही बोल सकते हैं, चेहरे पे ईमानदारी से उनके लिखा हुआ है। डिबेट के आगे के हिस्से में हमारे साथ बीजेपी और कुछ पॉलिटिकल कमेंटेटर जुड़ेंगे, उनसे बातचीत के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। वक्त एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद